अच्छा वैसे ना ज़ुबैर भाई, कुछ उलमा जो दिफा भी कर रहे हैं आप लोग, वो कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो भी कंफ्यूज थे और वो पूछना चाह रहे थे। वो ये थे, जैसे अभी इनकी एक वीडियो आई थी, वो प्रोमो, तो उसमें नॉन इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक था। हमें तो पता था कि वो वोकल्स होती हैं जो मुंह से और उसके बाद इफेक्ट्स वगैरह यूज़ करके, ऑडियो इफेक्ट्स तो इस्तेमाल की जाती हैं। तो उनके बारे में ना वो ज़्यादातर लोग तो समझ रहे थे ये म्यूज़िक है, और इन्होंने म्यूज़िक को हलाल करार दे दिया। फिर जिनको कुछ को बताया गया तो वो भी समझ रहे थे कि यार ये मुशाबत उसी की है। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है वैसे? या वैसे अली भाई, ये मैं असल खुद में कंफ्यूज हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा भी स्टूडियो है, हम भी कभी यूज़ कर लेते हैं, पीछे इंट्रो में हम भी ये यूज़ कर रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाह रहा था, ज़ाहिर है आप तो हमारे सीनियर्स हैं और हम आपसे बड़ी चीज़ें सीखते हैं। असल में हमारे जो मीडिया मैनेजर अली शाम वो डिस्कस करते रहते हैं उलमा से। अच्छा। तो मेरा ख्याल उन्होंने डिस्कस डेफिनेटली किया होगा आलिम दीन से। तो वो असल में म्यूज़िक नहीं है, बिल्कुल भी म्यूज़िक नहीं है। हाँ उमर जी। ईसा एक बड़े अच्छे नशीद आर्टिस्ट हैं, आप कह लें। उनकी बड़ी कुर्बानियाँ उमर ईसा की, वो म्यूज़िक छोड़ के आए इस तरफ। बहुत हाई लेवल सिंगर थे वो। उनको ऑफ़र्स थी यूके की कंपनी से कि आओ पैसा कमाओ हमारा। उसने म्यूज़िक छोड़ा, इस तरफ आया। अब वो बड़ी अच्छे तर्ज में नशीद्स वगैरह मॉडर्न अंदाज में पढ़ते हैं। तो यूथ को आपको पता है ज़रा इस तरह का अट्रैक्ट करती है ये चीज़। तो जिस लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहते हैं हम काम करें, जैसे हमारी इसके पीछे नीयत यही है जी कि वो अगर हॉलीवुड से मात दे रहे हैं ना हमें, यूथ को पकड़ें, तो हम भी इस लेवल पे वीडियोस बनाएं और उसमें दीन का पैगाम दें, दीन का बोलबाला करें। तो उस हवाले से मेरे ख्याल उन्होंने आलिम से मशवरा किया ही होगा जिसकी वजह से वो नशीद इस्तेमाल की। उसमें म्यूज़िक बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल लेकिन वो कुछ ऐसा लगता है कि जैसे वो रैप है, इस्लामिक रैप है। हाँ जी। तो वो बेहतर मेरे ख्याल शेख ही हाँ जी, ज़ुबैर इस भाई पे ज़रा इस पर रोशनी डालेंगे। रोशनी डालें थोड़ी सी। असल में देखिए बात यह है कि मुख्तलिफ़ क्लासेस हैं जो मुझे समझ में आती है, बाकी शाम भाई भी बाद में तबसरा करेंगे। मुख्तलिफ़ क्लासेस हैं हमारे ना सोसाइटी में, तो हर क्लास के मसाइल एक जैसे नहीं हैं। और अब अगर मजहबी क्लास की बात करें तो उसके एतबार से तो ये बहुत बड़ी बात है वहाँ तो अभी हम जो बात कर रहे थे बगैर टोपी के बैठना भी बहुत बड़ी बात है। बल्कि ये पिछली वीडियो में वो किसी ने कहा भी है कि टोपी पहन लेते तो असर ज़्यादा होता। हाँ, हर तबके के अपने मसाइल हैं। तो लेकिन यह है कि जिस तबके में ये काम कर रहे हैं ना, जिसे हम यूनिवर्सिटी या ग्रेजुएट्स कहते हैं, तो उनको दीन की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये चीज़ें बतौर मीडियम इस्तेमाल कर लेना, इसके बारे में दो आरा हो सकती हैं। तो मेरे ख़्याल में कोई हरज नहीं है, मेरी अपनी ज़ाती राय तो ये है, उस तबके के एतबार से कोई हरज नहीं है कि वो दीन से अट्रैक्ट हो जाएं। लेकिन फिर ये भी एक बात है कि वो आपके उस हुजूम में आ गए, आके कोई दीन की बात सुन के चले गए। अब उनमें से कुछ चंद एक ऐसे होंगे कि जिनको आपने कहीं उलमा के साथ मुताल्लिक़ कर दिया। बाद में वो देखिए जुनैद जमशेद, बड़ी हमारे पास मिसालें हैं, ठीक है, कि जी किस तरह से ये लोग जो है वो दीन की तरफ आए और बाद में उन्होंने उस सब कुछ को छोड़ दिया। तो इस चीज़ को बतौर मीडियम इस्तेमाल करने की किस हद तक इजाज़त है, तो मेरे ख़्याल में उसमें एक से ज़्यादा आरा की कम से कम गुंजाइश देनी चाहिए। बाकी आपकी राय जो है वो जो भी हो, आप कहें जी हम इस तरह से कर रहे हैं, कोई इस तरह से दीन का काम कर रहा है, कोई इस तरह से कर रहा है। मनाहिज तो मुख्तलिफ हो सकते हैं दीन के काम करने के। एक हद तक उन मनाहिज में जो वैरायटी है वो मुख्तलिफ तबकात को अट्रैक्ट कर रही होती है और उनको दीन की तरफ ला रही होती है। सभी अगर एक मनहज के मुताबिक, एक मतलब मुतय्यन मनहज के मुताबिक कि जी इसी तरह से हमने यही इसी तरह से मतलब कुरान खोल के दरस ही देना है यहाँ पे, तो वो मेरे ख़्याल में उस तरह से नहीं होगा। बल्कि मसाले के अंदर मजहबी जमातों में, तहरीकों में भी हम देखते हैं कि अब जैसे अब देखें ना, बहुत हद तक हम वीडियो की मुखालफत करते रहे, एक वक्त तक टेलीविज़न तोड़ते रहे हम चौराहे में रख के, लेकिन अब सब लोगों ने उसको कबूल कर लिया कि जी ये एक बड़ा मीडियम है, ठीक है, इसके ज़रिए से हमें अपनी दावत पेश करनी चाहिए। हाँ जी। असल में अली भाई इस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, हलक से जो भी आवाज़ निकलती है, कुरान पाक की आयत भी है, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। मा यल्फिज़ु है, या मैं कलमे का अल्लाह ताला ने जिक्र नहीं किया है, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन। इस हलक से जो भी आवाज़ निकले, चाहे बामानी हो चाहे बेमानी हो, उसको लफ्ज़ कहते हैं। ये ग्रामर के माहिर बैठे में, आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि बामानी को कलमा और बाकी को मोहम्मद। इसका मतलब ये है कि हलक से निकलने वाली हर आवाज़ की गिरफ्त है, सही, सिर्फ बामानी की नहीं है। अगर एक इंसान अपने मुंह से बांसुरी बजाना शुरू कर दे, ऐसे ऐसे वोकलिस्ट मौजूद हैं। एक फैसलाबाद का बच्चा, मुझे किसी ने बताया कि वो बांसुरी मुंह से ऐसे बजाता है कि असली बांसुरी लग रही है। वो मुंह से ढोल बजाता है, वो ऐसा है कि वो ढोल भी, यानी हर मौसीकी का जो भी आलात है वो मुंह से बजाता है। सही। तो क्या ये हलाल हो जाएंगे?
क्या मुंह से एक बंदा ढोल बजा रहा है तो हलाल हो जाएगा? ये मुमकिन नहीं है। इसकी आम फहम मिसाल है, एक बंदा मिसाल दे रहा हूँ, कौवे की आवाज़ निकाल रहा है, एक बंदा कुत्ते की आवाज़ निकाल रहा है और वो कहे नहीं नहीं ये कुत्ते की आवाज़ नहीं है, ये मुमकिन तो नहीं, वो निकाल ही कुत्ते की आवाज़ रहा है। तो एक बंदा ढोल की आवाज़ निकाल रहा है, बांसुरी की आवाज़ निकाल रहा है, तो वो बांसुरी और ढोल की ही कम अज़ कम उससे अगर मुशाबत तो है ही है ना, वो आप भी मानेंगे। तो हमारा ये यूथ क्लब को हम ये पुरजोर आप ये कह लें, हमारी अपील भी है, दरखास्त भी है, मौसीकी वाहिद चीज़ नहीं है अट्रैक्ट करने के लिए। आप नशीद लगाएं, आप तराने लगाएं, मौसीकी का जो हराम के ज़रिए ये समझता है ना कि इस्लाम फैल सकता है या हराम चीज़ों के ज़रिए वो ख़ता के ऊपर है, ये तो बुनियादी असूल है। मैं हाफ़िज़ साहब की बात निगेट नहीं कर रहा। टीवी जितने भी आलात हैं, जितने भी मीडियम्स हैं, जब तक वो शरी हदूदों की यूद में रहेंगे जायज़ है। यही टीवी हाफ़िज़ साहब भी मानते हैं, मैं भी मानते हैं, इसके ऊपर आप कुरान सुन रहे हैं, आलम की तकरीर सुन रहे हैं, जायज़ है। इसी टीवी के ऊपर आप डांस सुनना शुरू कर देंगे तो हाफ़िज़ साहब भी हराम कहेंगे, जायज़ तो नहीं कह देंगे। तो बुनियादी तौर पे ये मीडियम्स और आलात जो है ना, ये तब तक ही हलाल रहते हैं जब तक शरी हदूदों की यूद में हो। और अगर आप इसको मौसीकी ये समझे कि वोकलिस्ट ने, ठीक है, वो वोकलिस्ट को चाहिए चिड़िया की आवाज़ निकाल ले, मैं कह रहा हूँ नशीद कर ले, कोई और इस तरह की चीज़ें हैं जो बिल्कुल मौसीकी के आलात से नहीं मैच करती। ये 4-5 आलात हैं, इस तरह की आवाज़ों से इज्तनाब हर सूरत करना चाहिए। जैसे हमिंग कर लेते हैं वो, बिल्कुल 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 उसका जवाब है। अल्हम्दुलिल्लाह यूथ क्लब के भाइयों की एक अच्छी बात, मैं चूँकि ख़ुद हिस्सा हूँ, कि वो अल्लाह से डरने वाले और बात समझते हैं इंशाल्लाह। तो ये ज़रूर पैगाम इंशाल्लाह आपका मैं दूंगा, ज़रूर दूंगा। और आइंदा और हमारी नीयत भी इस्लाह की है, तनकीद नहीं है। बिल्कुल सही, ये हमारी नीयत ये है कि इस्लाह की है, इस्लाह होनी चाहिए। उससे ये होता है, मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम उलमा का तबका आपसे नाराज़ ना हो। सही, खुदा ना ऐसा ना हो कि इस तरह की वीडियो तो उलमा बड़े के पास चले जाएं तो वो कि यार ये क्या है, ये बात। अच्छा, वैसे जो इस तरह की इस्लाह है ये तो उलमा को ही करनी चाहिए ना। हाँ, और उलमा को ही इस बारे में एड्रेस करना चाहिए इनको, कि आम आवाम का भी जिसका जो दिल करे वो करता रहे और तनकीद भी करता रहे। तो इस बारे में भी थोड़ा सा तो वैसे इनका साथ दे रही है इस टाइम। नहीं उलमाए किराम ज़्यादा दे रहे हैं। हाँ नहीं, उसमें इस्लाम में दो चीज़ें हैं। अब अगर हम उलमा की तरफ से बात करें ना, तो उलमा को चाहिए कि थोड़ा सा पहले अप्रिशिएट करें, मतलब थपकी दे के आप किसी की इस्लाह करेंगे ना तो वो एक्सेप्ट करता है। लेकिन अगर आप सिर्फ उसको तनकीद करेंगे शुरू कर देंगे, फिर क्या इस्लाह नहीं, फिर अगला सुनता नहीं है। तो इनको इंशाल्लाह से पहले बस यही चाहिए हमें, आप लोगों की थपकी चाहिए इंशाल्लाह से खुले दिल से। ये आप वैसे ये करेंगे जो जिस तरह की ये वोकल्स यूज़ कर रहे हैं, एक मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, एक और काफ़ी बड़ा चैनल है तरानों के हवाले से ना, नशीद के हवाले से, उर्दू नशीद, अच्छा वो यूज़ कर रहे हैं इसी तरह की वोकल्स थोड़ी, यानी कि वो दफ, लेकिन वो हमिंग है, दफ भी है उसमें। चलो दफ के ऊपर तो इख्तिलाफ हो गया ना। हाँ। दफ तो चंद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जिसके बारे में उलमा का जवाज का फतवा मौजूद है ना। अच्छा, वो यूज़ हो सकती है। जो चीज़ जायज़ है, पत्तों की सरसराहट की बात है या चिड़ियों का चहचहाना है, इसमें कौन सा हराम है? अच्छा, इसमें अगर दफ को भी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे करें आप, तो उसमें भी आवाज़ चेंज हो जाती है। ढोल से मुशाबत नहीं होनी चाहिए, बस बात ही है। अच्छा, बाकी ठीक है, चलती रहे। मुशाबहत का मसला नहीं, ये अहम बात हिशाम भाई ने की है कि जिन आलात मौसीकी को मतलब नस में हराम करार दे दिया गया, ठीक, तो जब आप उनको मुंह से भी आवाज़ उनकी निकाल रहे हैं तो वो अहम आयत है, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि। बिल्कुल सही है। मेरे ज़हन में पहले ही आयत नहीं थी, लेकिन आज एक अच्छा इजाफा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि कॉपी भी करना और फिर उसको नहीं करनी चाहिए, बनावट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जैसे आजकल बीट बॉक्सिंग भी आ रही है, उसमें भी वो मुशाबहत ही होती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, नहीं करनी चाहिए। हाँ, आपको तो पता है बीट बॉक्सिंग में तो सेम टू सेम निकल आती है ना आवाज़, बल्कि बंदा जज नहीं, म्यूजिशियन भी जज नहीं कर सकता। बल्कि ये जब आप साहब ने बात की है तो नसूस सामने आना शुरू होती है। कुरान पाक में एक आयत सीटी के बारे में यार जी, यानी तालियां और सीटियां बजाने को भी अल्लाह ताला ने बुरा जाना है। हत्ता के जरस को, जो ऊंट के गले में घंटी है, सही, वो मतलब कहने का मतलब है जो चीज़ें जब अलाद जिनका नाम लेके रसूलुल्लाह ने मना किया उनकी नकल भी नहीं करनी चाहिए बहुत हद तक। बाकी जो कुछ मर्जी करें, सही, जो मर्जी करें, बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह ज़रूर। जज़ाकल्लाह जी। ठीक है जी, ये थे आज के हमारे कुछ आपस में गपशप के मनाजर।